शिवाय ओम नमः शिवाय। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज जी। यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही सरल सा आसान सा प्रोसीजर है। ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें और जब भी आप हमें कॉल करें कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। इसी के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी, कॉल लेना चाहेंगे क्योंकि कॉलर बहुत वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े और आपसे जुड़ के अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करें। हम लेना चाहेंगे सुरेंद्र जी का कॉल जुड़ा है, अमृतसर से हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1971। 12/1971। समय और स्थान बता दीजिए। सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। समय बताएं। समय 4:30 का सुबह। सुबह 4। क्या प्रश्न, क्या समस्या है सुरेंद्र जी? मैडम वो पासपोर्ट लगाया है तो काम बन नहीं रहा बाहर जाने का, बस यही पूछना। जी बिल्कुल, आपका पासपोर्ट लगा दिया है आपने और वीजा आपको मिलने वाला है, ऐसा समझ लें। देखिए कुंडली के आधार पे आपकी तुला लगन की कुंडली और महादिशा की अगर हम बात करेंगे तो इस समय की जो महादिशा आपकी चल रही है वो चंद्रमा की शुरू हुई है। अब आप इतना परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आप उड़ान उड़ सकते हैं और उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपने करना होगा। आपने पंचमेवा की खीर बनवानी है और शंकर जी के मंदिर में देनी है। ये आपने कितने दिन देनी है? कम से कम 11 सोमवार दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जी, हमने देखा है जब आप उपाय बताते हैं, इतने सारे उपाय होते हैं, इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आपके उपाय बहुत सरल होते हैं, बहुत इजीली किए जा सकते हैं। विशेष बात क्या है? जब आप कुछ भी उपाय करते हैं ना तो बहुत जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दान देना है, बहुत ज्यादा आपने कुछ चीजें मुहैया करानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सरल करना है। कुंडली के आधार पे महादिशा अंतरदिशा जो चल रही है उसके आधार पर आपने दान देना है। बहुत ज्यादा दान देने का कोई फायदा नहीं। दानम तो लब्धा परम शांति है ही। हल्का दें, कम दें, सूक्ष्म दें, लेकिन दें जरूर, और दें अपनी कुंडली के योग के आधार पर। सुनीता जी का कॉल जुड़ा है, दिल्ली से हैं। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हाँ नमस्ते गुरुजी। सुनीता जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मेरी टीवी पे लाइव बात नहीं हो पाएगी? जी लाइव आप बात करें गुरुजी से। हाँ नमस्ते गुरुजी। कल्याणो जी आपका बताइए, डिटेल बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 2000। 23 सितंबर 2000। जी। समय और स्थान बता दीजिए। समय है शाम का सुबह का 12:40। जी। और स्थान है श्री गंगानगर, राजस्थान। क्या प्रश्न, क्या समस्या है आपकी? उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, 11th में पढ़ता है अभी। जी बिल्कुल आपको बता देते हैं पढ़ाई में मन कैसे लगेगा और आपने करना क्या है। कुंडली के आधार पर बुध आदित्य योग कुंडली में इनकी बना हुआ है। इनकी कुंडली के अंदर शनि को छोड़ के बाकी सभी ग्रह मार्गी हैं। राहु केतु तो मार्गी बकरी होते ही हैं। अब आपको बताएं करना क्या है। आपने उत्तर की तरफ बैठकर इनको पढ़ाई करानी है, यानी कि जब ये पढ़ाई करें इनका मुख उत्तर की दीवार की तरफ हो और उत्तर की जो दीवार है वो या तो हरे रंग की हो या पीले रंग की हो। हरे और पीले रंग की मिक्स भी होगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो व्हाइट कलर की होनी चाहिए। और किताबें इनसे राइट साइड में रखिएगा, यानी कि पूरब की दिशा में किताबें होनी चाहिए, सामने की तरफ किताबें नहीं होनी चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में जूते कभी ना रखें, कदापि जूते ना रखें, नहीं तो बच्चे जितना पढ़ेंगे विद्या नष्ट हो जाएगी। और लेखनी और पुस्तकें खुली भी नहीं छोड़नी। तो ये उपाय करा दीजिए, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो वास्तु की काल सर्प से जुड़ा हुआ है। एक विशेष बात हम आपसे जानना चाहेंगे, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, किस तरह के होते हैं, किस तरह के विचारों वाले होते हैं, ये भी आप हमें बताएं। ऐसे लोग जिनका वास्तु की काल सर्प योग हो, एक तो ये परिवार के या तो हित के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे या ये हित के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बहुत केयरलेस होते हैं, लापरवाह बहुत हो जाता है।
कालसर्प वाले ज्यादातर लापरवाह बचपन में होते ही हैं। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि कालसर्प वाले बच्चे लापरवाह बहुत ज्यादा होते हैं, खेलने में बहुत मस्त होते हैं, बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं। आपको लगेगा पढ़ नहीं रहे, मगर हमारा मानना यह है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। कोई काम इनके सामने हो रहा हो, सिर्फ उसको देखेंगे ये और समझ लिए ग्रहण कर लिया इन्होंने, फिर ये उससे अच्छा करके दिखा देंगे आपको काम। ये इनकी क्वालिटी होती है जी। तो ऐसे ही इनके अंदर ये विशेष गुण होते हैं कालसर्प। और वासुकी वाले अक्सर जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उस काम में सफल होते हैं, क्योंकि एफर्ट्स करते रहते हैं। जैसे चींटी होती है ना, एक बार जहां छोड़ दो या चींटा जहां छोड़ दो वो आता ही रहेगा, उसी वो हवा के आधार पर चल रहा है जी। उसे पता है किधर से हवा आ रही है, खुशबू किधर से आ रही है। ऐसे ही कालसर्प का व्यक्ति अपने प्रयत्न करता रहता है। कहा जाए इनको दोष ना माने, फिर हम घबराए ना इन दोष चीजों तो को बिल्कुल नहीं लेकर। मानना चाहिए। हम स्वयं कालसर्प योग के हैं, हम अपने आप को दोष नहीं मानते, हम योग मानते हैं। हम कालसर्प का दंश अच्छा, देश का सबसे अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कालसर्प योग बहुत अच्छा है इसे विषय। और कालसर्प योग महापुरुषों की कुंडली में हमेशा देखने को मिला। और कालसर्प से आप भयभीत ना हो, ये तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में जी। ये कभी इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। बच्चे को बस आपने संस्कार अच्छे डालने हैं, धर्म प्राण डालने हैं। वासुकी में तो धर्म प्राण डालनी है। ये करके देखें तो इससे आपको लाभ होता है। कॉलर लेना चाहेंगे। सचिन जी जुड़े हैं, गाजियाबाद से हैं। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। सचिन जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 नमस्कार जी, गुरुजी से बात करें आप। नमस्कार जी बताइए। सचिन जी टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज कृपया करके बंद कर दें, अपना प्रश्न पूछे। क्या है आपका? जी नमस्कार। कल्याणो जी आपका बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरी है 13 अगस्त 92। 13 अगस्त 92 जी। बिल्कुल। समय और बताएं। समय ना रात का 9:30 बजे। रात के 9:30 बजे। कौन सी जगह हुआ था आपका जन्म? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरी नौकरी का कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए नौकरी के बारे में पता करना बात है। अभी क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं आप? जी नहीं, अभी मैं फ्रेशर हूँ, तो अभी अप्लाई कर रखा है। बिल्कुल, आपका दिवाली के बाद 15 नवंबर के बाद जॉब अवश्य लगेगी। यहाँ पर आपकी मीन लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी शुक्र के साथ युक्ति बनाए हैं छठे भाव में जाकर, और कुंडली देखें तो यहाँ पे आपकी महादिशा गुरु की ही चल रही है। एक उपाय जरूर कीजिएगा। एक खड़ाऊ का जोड़ा लीजिए, 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांध दीजिए, और यहाँ पर कम से कम 7 किलो फल ले लीजिए। 7 किलो फल, कोई से भी फल ले लीजिए, अभी पैसा किसी से ले लीजिए, और ये ले जाके 12 बजे गुरुवार के शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पुजारी जी को ले जाकर दे दीजिए। बहुत जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी, और 15 नवंबर के आसपास योग बन रहा है। जी हेमंत जी जुड़े हैं गुड़गांव से। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हेमंत जी से हमारा संपर्क जो है टूट गया। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता, संपर्क नहीं हो पाता, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी, ग्रहों में वो कौन से योग होते हैं जो दर्शाते हैं कि हमारे साथ वासुकी कालसर्प जुड़ गया है? राहु, राहु का तृतीय भाव में बैठना जी, और केतु का नवम भाव में बैठना, ये योग है जी, जिससे पता लगता है कि एक समस्त ग्रह आपके एक तरफ हो गए। तो वो आपको इस बात का संकेत देता है कि आपकी कुंडली में वासुकी कालसर्प जी। और उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं, वो उपाय भी हम आपसे अवश्य जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस चर्चा के साथ हम पुनः लौटते हैं।